तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले जॉन सीना से। तो जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ काफ़ी वियर्ड पोस्ट कर दिया। वियर्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए था ये, बिकॉज केनी ओमेगा आएंगे जॉन सीना के इंस्टाग्राम पोस्ट पे। इस चीज़ को देखना लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था, स्पेशली डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए। केनी ओमेगा को पोस्ट करा जॉन सीना ने, अभी आप देख सकते हो। अभी करेंटली AEW के अंदर साइंड है केनी ओमेगा, लेकिन अभी रिसेंट जो इन्होंने इंटरव्यू दिया वहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे टैलेंट्स को प्रेस करा है, बहुत सारे टैलेंट्स को। जॉन सीना के भी बारे में काफ़ी अच्छी बातें करी इन्होंने कि जॉन सीना ऑल टाइम ग्रेट है एंड वो इंडस्ट्री लीडर हैं। इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं केनी ओमेगा। तो शायद केनी ओमेगा को एक्नॉलेज करते हुए यहाँ पे जॉन सीना ने ये वाली पोस्ट डाली है। तो ये जॉन सीना की तरफ से भी काफ़ी अच्छा जेस्चर है। केनी ओमेगा ने भी काफ़ी अच्छा जेस्चर दिखाया था रिसेंट इंटरव्यू में। इवन वो अपना डिज़ायर भी शेयर कर रहे थे कि वो सेथ रॉलिंस को फेस करना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर, अगर उन्हें मौका मिल जाए तो जॉन सीना ने भी भाई अपनी तरफ से रिप्लाई कर दिया। अब ये चीज़ मैं देखता हूँ कि जितने भी सुपरस्टार्स जॉन सीना को अप्रिशिएट करते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह में, चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हो चाहे ना हो चाहे कहीं के भी हो, जॉन सीना भी रिप्लाई कर देते हैं उसी तरीके से। एंड कुछ इस तरीके से जॉन सीना ने रिस्पॉन्ड किया है केनी ओमेगा के एक्नॉलेजमेंट का। तो ये था जॉन सीना का रिस्पॉन्स। अभी के हिसाब से ये पोस्ट करा जॉन सीना ने। तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज थे कि क्यों करा क्यों नहीं करा, लेकिन अभी के हिसाब से यही है जो कि मैंने क्लियर कर दिया आपको। बाकी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक मैसिव स्पॉइलर आप लोग कह सकते हो रेसलमेनिया को लेके। रेसलवोर्ड्स की रिपोर्ट निकल के सामने आई है एंड रिपोर्ट के अंदर रेसलवोर्ड्स ने बताया है कि रेसलमेनिया के अंदर और कितने मैचेस ऐड होते हुए दिखेंगे एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के करेंटली क्या प्लान है ओवरऑल नाइट 1 नाइट 2 के मैचेस को लेके। ये आप देख सकते हो कि रिपोर्ट स्क्रीनशॉट रेसलवोर्ड्स की कितना ट्रस्टेड है आपको मालूम है। कहा जा रहा है द इंडिकेशन फ्रॉम सोर्सेज सजेस्ट विल सी अप टू 4 more WrestleMania matches announced for the event. As of now, the working plan is to feature 7 matches per night on the Mania card, मेन कार्ड जो भी है सेम है। कहा जा रहा है यहाँ पे कि अभी के हिसाब से जो इंडिकेशन है इनके सोर्सेज की तरफ से वो यही है कि हमें 4 और WrestleMania में मैचेस ऐड होते हुए दिख सकते हैं, यानी 4 और मैचेस ऐड होंगे। अभी ऑलरेडी बहुत सारे मैचेस अनाउंस हो चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 हो चुके हैं, 4 और अनाउंस होंगे इनके अलावा। अभी के हिसाब से कहा जा रहा है कि जो वर्किंग प्लान है वो है टोटल 14 मैचेस का, 7 होंगे नाइट 1 पे, 7 होंगे नाइट 2 पे। ये कुछ कहना है इस रिपोर्ट के अंदर। अब 10 मैचेस अनाउंस्ड है तो भाई उसमें से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई बंटवारा करेगी कि नाइट 1 में कौन जाएगा, नाइट 2 में कौन जाएगा, उसकी प्लेसमेंट हमें प्रॉपर देखना होगा। एंड उसके बाद उसके अलावा 4 और नए मैचेस ऐड होंगे। तो ये 4 मैचेस और किसके किसके हो सकते हैं वो चाहो तो आप गेस कर सकते हो, गेस करके बताना जरूर से ये किसके हो सकते हैं। अभी के हिसाब से टोटल 14 मैचेस होंगे रेसलमेनिया के कार्ड में, ये कंफर्म कर दिया गया। एंड उसके बाद कंफर्म होगा कि नाइट 1 में कौन होगा, नाइट 2 में कौन होगा। हालांकि कुछ मैचेस के बारे में ऑलरेडी आइडिया है कि कौन किस नाइट पे होने वाला है, लेकिन अभी के हिसाब से ये ज़्यादा क्लियर नहीं है। बट ये जो है एक मैसिव स्पॉइलर है कि टोटल 14 मैचेस होंगे, 10 मैचेस अनाउंस्ड है, 4 और कंफर्म होंगे, जिसमें से कि 7 होंगे नाइट 1 पे, 7 होंगे नाइट 2 पे। अभी के हिसाब से रेसलवोर्ड्स ने बता दिया। अब इसके अलावा आप भी चाहो तो गेस वेस करके बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग और कौन कौन से मैचेस ऐड होने चाहिए एंड किसके ऐड होने के चांसेस ज़्यादा हैं एंड कौन सा किस नाइट के ऊपर होना चाहिए। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि एक रेसलमेनिया को लेकर डेटा को लेकर। अब भाई ये डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 2-3 चीज़ें यहाँ पे देखने लायक, रैंडी ऑर्टन को लेके एंड साथ में रॉक, रे मिस्टीरियो, जॉन सीना वगैरह को लेके। तो ये क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 चीज़ें हैं एक ही अपडेट के अंदर, दोनों कवर कर लेते हैं। पहला तो ये है नेम्स दैट रेसल्ड एट रेसलमेनिया 20 दैट लुक टू हैव अ रोल एट रेसलमेनिया 14 नेक्स्ट मंथ। बताया जा रहा है कि ये 3-4 नेम्स है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा, जो कि रेसलमेनिया 20 में भी रेसल कर चुके हैं एंड रेसलमेनिया 40 में भी मोस्ट लाइकली है प्रेजेंट होंगे किसी ना किसी रोल के लिए। रैंडी ऑर्टन कंफर्म है कि रेसल करेंगे, उनका मैच कंफर्म हो चुका है लोगन पॉल के अगेंस्ट एंड केविन ओवेंस के अगेंस्ट हो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। एंड रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया 20 में भी थे। उसके बाद रॉक भी हैं, रॉक का भी मैच कंफर्म हो चुका है, वो कंफर्म हो चुके हैं रेसल करने के लिए। टैग टीम मैच के अंदर रॉक एंड रोमन वर्सेस कोडी एंड रॉलिंस एंड रेसलमेनिया 20 में भी रॉक थे। रे मिस्टीरियो भी थे रेसलमेनिया 20 में, वो भी रेसल करेंगे ही करेंगे मोस्ट लाइकली, उनका भी मैच होगा। एंड जॉन सीना भी रूमर्ड हैं अपीयर होने के लिए, उन्होंने भी रिसेंट इंटरव्यूज़ में काफ़ी ऑब्वियस कर दिया है, वो भी रेसलमेनिया 20 का पार्ट थे। तो ये 3-4 सुपरस्टार्स जो कि रेसलमेनिया 20 में भी था एंड 20 साल बाद रेसलमेनिया 40 के अंदर भी होने वाले हैं। रैंडी ऑर्टन के लिए रेसलमेनिया और ज़्यादा स्पेशल होगा इस साल का, बिकॉज देख सकते हो आप लोग आफ्टर रेसलमेनिया नेक्स्ट मंथ रैंडी ऑर्टन वुड हैव कम्पीटेड एट रेसलमेनिया 20, 30 एंड 40। यानी कि रैंडी ऑर्टन ने पिछले 3 डेकेड्स के सारे रेसलमेनिया के अंदर कम्पीट करा। रेसलमेनिया 20 में भी उनका मैच हुआ, रेसलमेनिया 30 में भी हुआ एंड इस साल भी होगा। तो रैंडी ऑर्टन भाई हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही रहे, ना ही हॉलीवुड की तरफ गए, ना ही किसी और राइवल प्रमोशन में जाने की सोची इन्होंने। तो यहाँ पे अभी ये इनका तीसरा डेकेड होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेगुलर, जहाँ पे वो रेसलमेनिया के अंदर कम्पीट करेंगे रेसलमेनिया 20, 30 एंड 40। भाई ये कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो अभी के हिसाब से रैंडी ऑर्टन को लेकर कुछ बताया जा रहा है एंड साथ में ये रेसलमेनिया को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग निकल के सामने आता है डेटा। इसका रिलेशन रेसलमेनिया 20 से काफ़ी इंटरेस्टिंग था, तो मुझे लगा आपको दिखाते हैं। बाकी रैंडी ऑर्टन के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह के बता सकते हो। अभी के हिसाब से ये सारी चीज़ें
ट्विटर पे लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एलए नाइट को लेकर। तो भाई एलए नाइट और एजे स्टाइल्स का मैच होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। अब यहाँ पे एलए नाइट क्या जीतेंगे, बहुत ही मैसिव क्वेश्चन है कई सारे एलए नाइट फैंस के दिमाग में, बिकॉज एजे स्टाइल्स का भी हील टर्न अभी हुआ है रिसेंट में, तो उनको तुरंत हरा देना ये थोड़ी सी स्टुपिडिटी भी होगी, ऐसा कई सारे लोगों को लगता है। लेकिन बैटिंग ऑड्स यहाँ पे फेवर करती है एलए नाइट को, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई। एक और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ऐड करता हूँ। एलए नाइट को वापस से पुश मिलने वाला है रेसलमेनिया के बाद, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से कोशिश करेगी कि एलए नाइट को मोमेंटम दिया जाए, स्पेशली मनी इन द बैंक के अराउंड। वो फेवरेट भी है मनी इन द बैंक जीतने के लिए, वो हो गए, या फिर और 2-3 सुपरस्टार्स हैं काफ़ी फेवरेट है मनी इन द बैंक जीतने के लिए। तो एलए नाइट को अगर मनी इन द बैंक जीतने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को बुक करना है, तो एटलीस्ट उसकी बुकिंग यहाँ से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो काफ़ी सारे लोग जो कि कंसर्न थे कि ट्रिपल एच बुकिंग खराब कर रहे हैं एलए नाइट की, शायद वो खुश हो सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर, बिकॉज वहाँ पे चांसेस हैं कि एलए नाइट को विक्ट्री मिलेगी फाइनली। तो अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि एलए नाइट फेवरेट हैं एजे स्टाइल्स को हराने के लिए। एजे स्टाइल्स जो कि हील एजे स्टाइल्स होने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एजे स्टाइल्स को हराना सही होगा, बिकॉज जस्ट हील टर्न हुआ है, तो भाई इतना जल्दी हील बना के उनको वापस से हरा दोगे तो फिर बेकार हो जाएगा हील कैरेक्टर ही। या फिर एक चीज़ ये भी है कि उनको वापस से फिर हील में ही बना के उनके कैरेक्टर के साथ कुछ और सुपरस्टार्स जोड़ दिए, यानी कि एजे स्टाइल्स की एक फैक्शन बना दी। तो वो भी रूमर था पहले, हो सकता है आगे जाके। अभी के हिसाब से एलए नाइट जो है वो अच्छे खासे चांसेस मेंटेन करते हैं रेसलमेनिया के अंदर जीतने के लिए, ये कुछ बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है सोलो सिकोआ को लेके। तो सोलो सिकोआ का मैच तो रेसलमेनिया में लगता नहीं है कि होगा, लेकिन मैंने आपको जस्ट बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि 4 और मैचेस हैं रेसलमेनिया के अंदर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐड कर सकती है। अब अगर इसमें सोलो सिकोआ आ गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी आते हैं तो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान से कि रेसलमेनिया के बाद सोलो सिकोआ को अच्छी बुकिंग देंगे। काफ़ी टाइम से सोलो सिकोआ की बुकिंग लैक लस्टर हो चुकी है, लैक लस्टर भी नहीं बोल सकते, नीचे ही जा रही है। जॉन सीना को हराने के बाद कुछ भी खास नहीं हुआ है सोलो सिकोआ के साथ, वो हारते ही जा रहे हैं बैक टू बैक मैचेस के अंदर, उनको लॉस ही अफोर्ड करनी पड़ रही है। अब अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास प्लान्स तो हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना है रेसलमेनिया के बाद। ये काफ़ी सिंपल चीज़ है, रेसलमेनिया के बाद काफ़ी सारी फ्रेश स्टोरी जो है स्टार्ट होती है, लाइक जेड कारगिल भी आपको प्रॉपर तरीके से आई थिंक मुझे लगता है रेसलमेनिया के बाद ही दिखेगी। एलए नाइट के बारे में भी मैंने आपको बताया, साथ में और कई सारे सुपरस्टार्स जो कि एनएक्सटी वगैरह से भी आएंगे, आपको मेन रोस्टर पे आते हुए दिखेंगे रेसलमेनिया के बाद। तो अभी के हिसाब से सोलो सिकोआ को भी रेसलमेनिया के बाद ही प्रॉपर बुकिंग मिलेगी, ये कुछ बताया जा रहा है। तो अभी के हिसाब से वेट करना पड़ेगा सोलो सिकोआ के फैंस को रेसलमेनिया का। अगर वो खत्म हो जाता है उसके बाद अगर कुछ होगा तो होगा, उसके बाद शायद ये जो पूरा साल होगा सोलो सिकोआ के लिए बेटर हो सकता है, वापस उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा एक बेटर स्ट्रॉन्ग बुकिंग के साथ। तो क्या थॉट्स है आपके इसके रिगार्डिंग, कमेंट करके बता देना। फिलहाल इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थे, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलते रहे। चाहो तो आप लोग फॉलो भी कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।